जय हिंद दोस्तों, आप सभी के मेरे नए यूट्यूब चैनल जीके मैथमेटिक्स पर स्वागत है। आइए हम लोग आज लघुगणक को सीखते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोगरिदम। लोगरिदम का शॉर्ट में बोलते हैं लॉग, LOG, लॉग बोलते हैं। लघुगणक का शॉर्ट रूप क्या होता है? लॉग, जिसका आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर। कब किया था? 1624 ईस्वी में। 1624 ईस्वी में। आइए हम आज जानते हैं लघुगणक को नियम और उसका रूल। और जब तक हम लोग रूल के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोग सीख नहीं पाएंगे लघुगणक। आज आपको हम सरल विधि और सरल तरीक़ा से इस लोगरिदम का चैप्टर कंप्लीट कराएंगे फुल। और कितना इजी और कितना फास्ट आप देखिएगा मेरा वीडियो। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप करके ना भगाएं, फुल वीडियो देखें और अंत तक देखें। तो आइए सबसे बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं लघुगणक के कुछ रूल। सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि लॉग क्यों आया, लॉग की क्यों जरूरत पड़ा, लॉग की क्या आवश्यकता पड़ी। तो लॉग बड़े से बड़े संख्या जो पावर घात के रूप में रहता है उसको हम छोटे छोटे रूप में लिख सकते हैं। इसके लिए ही जॉन नेपियर ने लॉग का प्रयोग कराया। और कब कराया? 1624 में। सबसे पहला देखते हैं लॉग, LOG, लॉगरिदम का छोटा रूप होता है लॉग। तो लॉग यहाँ पर लिख लेते हैं x और इसका y और एक नीचे छोटा लिख लेते हैं। आइए इसके बारे में बारी बारी से जानते हैं कि y क्या है। तो y जो है इसको बोलते हैं घात। घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, पावर। ये क्या है? x क्या है? x आपका आधार है, आधार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। और ये क्या है? ये जो है एक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक नंबर है। तो आज हम लोग यह इतना जानेंगे कि लॉग में जो मेरा सिंबल होता है EXY, EXY की जगह पर कोई भी डिजिट रह सकता है। तो यह x जो है ये मेरा मेन आधार होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। और यहाँ पर देख रहे हैं कि y जो है मेरा पावर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घात और इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो ये पूरा डाटा को समझना बहुत आवश्यक होता है कि ये पूरा पार्ट क्या लिखा है। तो आइए हम लोग यहाँ सबसे बात करते हैं x और यहाँ पर y। सबसे मेन यही होता है पॉइंट, x y के बीच में बहुत रिलेशनशिप है। ई जो है ई एक तुम्हारा आपका काल्पनिक नंबर है। तो आइए इसको बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं, नियम देखते हैं। तो क्या क्या रूल है इसका, नियम? तो फर्स्ट रूल जो बोलता है इसका, फर्स्ट रूल कि कोई भी अगर लॉग हो, अगर वह गुणनफल में हो तो वह प्लस में हो जाता है। सबसे पहला फर्स्ट रूल यही होता है, लॉग m प्लस लॉग इसका लॉग n। जब यह गुणनफल में हो तब यह प्लस में काम करता है। दूसरा इसका रूल है कि जब लॉग ये भागा में हो, डिवाइड के रूप में हो तब यह लॉग m माइनस लॉग n के रूप में काम करता है। नंबर थर्ड फॉर्म है इसका कि लॉग जब एक पार्ट में हो, जैसे यहाँ पर a हो, ये आपका पावर नहीं हुआ, ये आपका आधार हुआ, बेस, और यहाँ पर आपका एक काल्पनिक नंबर। तो हम इसे लिख सकते हैं log a बाई log b लिख सकते हैं। तो ये मेरा प्रॉपर्टी हुआ, रूल हुआ, नियम हुआ लॉग का। मुख्य पॉइंट समझते हैं कि लॉग में आप क्या क्या होता है। तो लॉग में सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉग मेन जो पॉइंट है, मेरा जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट जो है वो देखेंगे, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो log 10 का मान हमेशा 1 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। log 10 का मान कितना होता है? 1। और log 1 का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। ये दो बात आपको याद रखनी है। log में 10 का मान 1 होता है और log 1 का मान 0 होता है। चलिए आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन इस टाइप से होंगे और परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हम यहाँ पर रूल, तो प्लस मल्टीपल होगा तो प्लस में होगा, और डिवाइड में होगा तो ये माइनस में होगा, और a बाई b के रूप में होगा जब उसका सिर्फ बेस दिया हो। और एक आपका एक फॉर्मूला होता है नोट रूल में, रूल 4 में, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लॉग अगर m के पावर n हो
m के पावर n हो तो हम इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं, पावर को इसको आगे की तरफ लिख सकते हैं, मल्टीपल कर n log m। ये मेरा अपना एक रूल होता है। जिसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल log 5 के पावर 3 है, तो हमको पावर को हटाने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, 3 को इसको इधर ला देंगे और log 5 आपका आंसर। ये आपका पावर हट गया और log मल्टीपल में आ गया, 3 log 5 आंसर इसका हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना आसानी से मैंने पावर को हटाया। तो आप किसी भी पावर को हटा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर हमसे पूछा करते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है जो आप लोग को देखेंगे कितना इजी और कितना फास्ट ट्रिक से इसको हल करते हैं। बेसिस समझेंगे, पूरा बेसिस। एक और कंसेप्ट आपको समझाते हैं जो बहुत कम ही लोग वीडियो बनाते हैं बट बताते नहीं हैं। तो सबसे पहले है लॉग का एकदम इम्पोर्टेंट नोट्स है, लोगरिदम का एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पर log x लिखा है, log x बराबर y लिखा है, log x बराबर यहाँ y है, जो ये आपका x काम कर रहा है बेस के रूप में और y के यहाँ इक्वल में है। और यहाँ पर e जो काल्पनिक नंबर जिसको बोल सकते हैं e, ये सिंबल बहुत ध्यान देने जो बात है कि सिंबल पर ही सारा खेल चलता है। तो अगर हमको log को यहाँ से ख़त्म करना हो, log को हमको यहाँ से हटाना हो, तो x बराबर लिखेंगे e के पावर y, e के पावर क्या लिखेंगे y। तो ये मेरा डाटा कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप ये सीख लीजिए। और एक क्वेश्चन देखिए इससे आधारित, मान लीजिए कोई क्वेश्चन एनीबॉडी क्वेश्चन अगर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर log है, यहाँ पर log 2 3 है और यहाँ पर 5 है। मान लीजिए यहाँ पर 2 3 है और यहाँ पर 5 है। इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आगे, जो हम लोग को पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। ठीक, देखते हैं आगे क्वेश्चन इस टाइप के क्या होता है। तो कुछ ही देर में हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो क्या क्वेश्चन है इसके प्रति हम देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे पहले ले लेते हैं, जो अभी मैंने समझाया कि log जब log x के रूप में हो और y दिया हो और यहाँ पर e काल्पनिक नंबर हो, तो इस डाटा को हम एक सटीक रूप में log को हटाकर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x e के पावर y। ये मेरा आपका सबका नोट्स हो गया एक तरफ से, इसको दिमाग में रखेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा करता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए log 3 है, log यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका a है अब बराबर 4। यहाँ a का वैल्यू पूछा आपसे, तो आप बिना समय गंवाए इसका आंसर दे सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3 के पावर 4। और 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81, तो आपका 81 राइट आंसर हो गया। तो आप देखें कितना जस्ट, आप कोई भी लोगो अब जिसको लॉगरिदम मतलब भारी लगता हो, हार्ड लगता हो, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि लॉग को कितना सरल तरीक़ा से हल किया जा सकता है। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को 2 या 3 या लास्टली 5 सेकंड तक हल किया जा सकता है। आप अगर आप इसे ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो आप इसको मौखिक भी हल कर सकते हैं। 3 के पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 गुना का 9 9 27 44 3 में 81। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, 81 यहाँ पर। तो आपने देखा कि log 3a बराबर 4, तो a का मान पूछ रहा था यहाँ पर, तो मैंने a का मान यहाँ पर 81 निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन धीरे धीरे इसी तरह सीखेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे log को आसानी भाषा से और फास्ट तरीके से समझने के लिए। सबसे पहला मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है जिसको मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिख चुका हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। log 2 है 60 है, ये आपका पावर नहीं है, कभी भी भूल कर भी आप में समझिए पावर। ये 2 जो है काल्पनिक का मेन है, आपका पावर रहता तो ऊपर रहता, तो ये आपका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखना कितना सरल और फास्ट बनाते हैं इसको। log यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 64 है, 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, तो ये 6 होगा यहाँ पर, क्योंकि 32 होता है 2। 64 को पहले हम तोड़ लेंगे, 64 को पहले क्या करेंगे हम तोड़ लेंगे 2 के रूप में। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से
2, 2 से 1, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर हम 6 लिख सकते हैं, चौसठ के पावर। अब देखते हैं यहाँ पर log 2, यहाँ पर 2 पावर 6, मैंने बताया था पहले कि 6 पावर को हम इसको गुणनफल के रूप में आगे इसको लगा देंगे। अब थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि log 2 आ गया। जब ऐसा कंडीशन दिखाई दे तो इसका वैल्यू होता है 1, 6 × 1 बराबर 6 आंसर। तो सबसे पहले एक नोट्स यहाँ पर छूट गया मेरा, आपको नोट्स बताने की ज़रूरत है जी। ये मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन हो जो लॉग में हो और उसका इमेजिकल नंबर अगर ए हो और उसका आधार भी ए हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। जैसे में लॉग अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं इमेजिकल नंबर, आधार हो उतना ही, आधार भी सेम हो और लॉजिकल नंबर भी सेम हो, तो हम यहाँ पर वैल्यू 1 लिख सकते हैं। आप लोग समझ गए। कोई भी क्वेश्चन हो अगर log 10 हो, ये आपका आधार नहीं होना चाहिए, ये आपका बेस है 10, तो यहाँ पर 1 होगा। क्लियर। आपका log यहाँ पर मान लीजिए ई है और यहाँ पर भी ई है, तब इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। आप देख सकते हैं इसको। तो इसलिए यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन हल किया था तो log 2 के पावर 64 था, तो मैंने इसको पहले तोड़ा इसको LCM के रूप में, फिर 2 के पावर 6 को ये आपका बेस बन गई, सॉरी बेस के पावर बन गया, पावर को इधर ला दिए, 2 के पावर 2, इसका वैल्यू कितना होता है 1, 6 आपका आंसर। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन को आगे देखते हैं धीरे धीरे। log 10 है, आप देखिएगा कुछ ही पल में आप इतना फास्ट और ईजी तरीके से बनाइएगा कि आप कहेंगे कि लोग एकदम कुछ नहीं आता। बहुत लोगों को लगता है कि लोगरिथम लघु गणक बहुत हार्ड होता है, बनता नहीं है जल्दी। तब कैसे बनाएंगे इसको, 10 है 10 के पावर मिला देंगे इसको, 10 है यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 के पावर 2 कर देंगे, प्लस यहाँ पर log 10 है इसका इमेजिकल नंबर काल्पनिक संख्या, और 10 के पावर कितना कर देंगे 1000 है तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 ये यहाँ से कहाँ आ जाएगा, ये 3 आपका यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 2 से यहाँ आ जाएगा 2 log 10 10 प्लस 3 log 10 10। अब देखिए एक जैसा हो गया, ये देखिए एक जैसा हो गया, तो बच गया 2 और 3, 2 3 कितना हो गया 5। अब आप मौखिक भी बना सकते हैं, जहाँ 10 है 10 के पावर 2 हो गया, 10 के पावर 3 हो गया, 3 यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, 3 2 5 आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 5 आपका आंसर। तो आपने देखा कि कितना जल्दी और फास्ट बन रहा है क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। ये माइनस में मैंने बताया था रूल कि जब गुणनफल में होता है प्लस होता है, जब डिवाइड के रूप में होता है तो माइनस होता है, पर इसको डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि log 8/4 कर सकते हैं, मैंने अभी बताया कुछ पहले मैंने बताया। और log 12 है तो 12/6 कर सकते हैं, 4 से 2 हाली में, 4 6 से 2 हाली में। तो बताइए यहाँ पर देख रहे हैं कि log 2/log 2 आ गया, log 2 कैंसिल इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि log जो होता है, मेन रूल जो होता है log का, log m डिवाइड n के रूप में हो तो क्या होता है log m माइनस log n होता है। जब इस रूप में दिखाई दे आपको तो आप समझिएगा कि डिवाइड के रूप में है। ओके, तो आगे देखते हैं इस तरह के और क्वेश्चंस, तो आपको आसानी से हल होगा। आप यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है log 6 3, ये दोनों उल्टा है एक दूसरे का, इसका हमेशा वैल्यू 1 होता है जब सेम अंक दिखाई दे। ये आपका बेस हो गया, ये भी बेस है आपका, ये इमेजिकल नंबर है, इमेजिकल नंबर है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये कैसे हल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं log 6/log 3, नीचे भी लिख सकते हैं गुना log 3/log 6। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको प्रॉपर्टीज यानी कि रूल 3 या 4 रूल है, उसको अच्छा से देख लीजिए, कवर कर लीजिए। log 3 log 6 कट गया, आंसर कितना हुआ 1। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से आसानी से हल कर दिया। अब पूछिएगा सर ये कैसे आ गया आपका इतना जल्दी फास्ट क्वेश्चन? तो अब मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था log जब यहाँ पर a हो और यहाँ पर b हो, ठीक, ये आपका पावर नहीं, पावर होता तो ऊपर रहता, पावर नहीं, तब क्या करते थे हम लोग क्या करते थे कि log को b को ऊपर रखते थे और log d को नीचे रखते थे, ऐसा करते थे। तो आपने देखा कि ये रूल काम किया मेरा, यहाँ पर मैंने रूल्स के अनुसार बहुत जल्दी और सटीक आंसर ला दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। log 121 है, तो log 121 है तो log 121 कितना का स्क्वायर होता है 11 का, तो log 11 है यहाँ का 11 का स्क्वायर, और log 10 है यहाँ पर, और log यहाँ पर 10 का कितना का स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि log दोनों का सेम आ रहा है, 2 इधर भेज देंगे 2 हो जाएगा, log
10 11 11 और यहाँ पर 2 इधर हो जाएगा, 2 log 10 10। इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका वैल्यू कितना होता है 1, 2 2 कितना हो गया आपका 4 आंसर हो गया। ओके, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन ढेर सारा क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए आज। देखिए सबसे इजी और आसान क्वेश्चन, log 1 है, log 1 का मान कितना होता है 1, और log 10 का मान कितना, log 10 का मान कितना होता है 1, और log 1 का मान 0, तो 1 0 1। तो आपको इसकी बात को याद रखना होगा कि log 10 का मान हमेशा 1 के बराबर होता है और log 1 का मान 0 होता है। एक 1 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। हम देखते हैं इसको क्वेश्चन। log 2 16 है, तो log 2 है, आप ये मत समझिए पावर है, पावर नहीं, ये आपका बेस है, पावर तो खुद इसके ऊपर रहता है, तब इसको पावर के रूप में बदलेंगे तो 16 का करेंगे खंड, तो 2 के पावर 4 जाएगा, ये पावर आपका इधर आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, तो 4 log 2 के 2 2 2 हो गया यहाँ पर। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जब ऐसा हमने बताया कि जब एक जैसा हो 2 हो, यहाँ 2 हो, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना होता है 1, 4 आपका आंसर हो गया, 4 आपका आंसर। अब आगे देखते हैं इसको, और क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर ये कैसे होगा। इसको पहले ही 5 दे दिया, यहाँ पर कुछ नहीं करना, 3 के पावर 27 है, तो हम यहाँ पर 5 log 3 है, ये काल्पनिक नंबर है, ये काल्पनिक नंबर है, न कि पावर है 27 तुम्हारा, तो 27 है तो 3 के पावर हम 3 लिख सकते हैं। तो ये 3 जो है 3 के पावर 3 क्यों लिखे, क्योंकि इसका मतलब होता है 27, 3 × 3 रहता है, तो x बराबर क्या लिखते हैं e के पावर y लिखते हैं। इसी तरह log 3 हो गया, तो आप देखेंगे इसका मान कितना होता है 1 के बराबर, 3 × 5 = 15 आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। एक तो लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। तो log ए, आपको मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप किया है, log a 3a = 4, तो वैल्यू निकालना है आपको a का। तो यहाँ पर देखिए कितना फास्ट, मैंने एक बताया था आपको रूल कि जब ऐसा कंडीशन हो तो a बराबर होता है 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 मतलब 81, क्योंकि 3 × पहले भी बताया था मैंने क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चन को ले लिया, तो 81 आंसर। कैसे हुआ ये, क्योंकि log x बराबर